जब यूक्रेन की सेना क्रीमिया में रूस की सेना के खिलाफ बढ़त बना रही थी, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में मौजूद थे। उनकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ लंबी बैठक हुई और इस बैठक में रूस पर और विनाशक हमलों की रणनीति फाइनल कर दी गई। बाइडेन प्रशासन ने हथियारों के लिए यूक्रेन को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है। साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी यूक्रेन को मिलने की उम्मीद भी अब बढ़ी है। युद्ध क्षेत्र में नए और ज्यादा घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी भी हो सकता है। ये तय है कि यूक्रेन अब रोजाना रूस पर पिछले हमले से ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसके सबूत क्रीमिया की जमीन से रोज मिल रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस के अंदरूनी शहरों तक यूक्रेन की सेना ड्रोन और मिसाइलों से वार कर रही है। रोज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इन हमलों को और ज्यादा घातक और मारक बनाने का बंदोबस्त इस बैठक में हो चुका है। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेता अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी GOR के हेड किरिलो बुदानोव भी शामिल रहे। मतलब साफ है कि यूक्रेन और अमेरिका युद्ध की सार्वजनिक तैयारी के साथ साथ खुफिया तैयारी में भी जुटे हैं। ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा यूक्रेन के लिए बहुत सफल रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को 26,540 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इस रकम से हथियार खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ की मदद किश्तों में जारी होगी। इस रकम से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ये वो खबर है जो सार्वजनिक है, लेकिन बुदानोव की बैठक में मौजूद रहने का मतलब ये माना जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तौर पर भी यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन को रूस पर हमलों के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन अमेरिका से अटैक एमएस मिसाइलों की मांग करता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलें नहीं देने का फैसला लिया गया है, लेकिन भविष्य में इन मिसाइलों को कीव पहुंचाने से इनकार भी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका चोरी छिपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे रहा है। शायद इसी दम पर यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक पार करने के दावे कर रहा है। वॉशिंगटन जो ऐलान कर रहा है वही पूरा सच नहीं है। अंदेशा है कि बिना ऐलान किए ही मिसाइलें यूक्रेन को दी जा रही हैं। सर्दियों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की दूसरी सफलता यह है कि यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अगले हफ्ते अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार, टैंक, तोप के गोले भी यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। स्वीडन 10 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज चुका है। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि अब यूक्रेनी सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से 2 टैंक होंगे, जो जंग के मैदान में बहुत घातक साबित होने वाले हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक और गोला बारूद से लैस करके सर्दियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रूस पर और बड़े हमले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।